गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हो? लॉकडाउन का आनंद चल रहा है? घर पे खूब पढ़ाई कर रहे हो? ठीक है, तो आज अपन 12th क्लास केमिस्ट्री की बात करेंगे, जिसमें लेसन नंबर 2 है अपना। नाम है उसका विलियन सॉल्यूशन। क्योंकि सब जगह ऑफलाइन क्लासें बंद है कोरोना महामारी के कारण, इसलिए अपन ऑनलाइन क्लासें चालू कर रखी है। तो विलियन वाला टॉपिक आज चालू करते हैं केमिस्ट्री का। विलियन क्या होता है? विलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। विलियन कहलाता है। ठीक है, तो विलियन क्या है? दो पदार्थ हो सकते हैं या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिश्रण कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस, समांगी मिश्रण होना चाहिए। समांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता सभी स्थान पर समान हो, वो जो मिश्रण होगा क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन। और समांगी मिश्रण क्या होता है कि विलेय पदार्थ की सांद्रता अगर सब जगह सेम हो तो वो समांगी मिश्रण होता है। कि जैसे मान लो कोई किसी बर्तन में जल ले रखा है और इसके अंदर हमने एक नींबू का रस मिला दिया, नींबू रस, तो इसमें खट्टापन जो होगा जल के अंदर वो सब जगह क्या होगा? सेम होगा। हम यहाँ से भी अगर हम टेस्ट करेंगे उसको, यहाँ से थोड़ा सा जलीय विलयन लेकर अगर हम चखते हैं तो जितना खट्टापन यहाँ होगा उतना ही खट्टापन यहाँ होगा, उतना ही खट्टापन यहाँ होगा। इसका मतलब ये जो विलेय पदार्थ हमने मिलाया है, नींबू का पानी, इसकी सांद्रता सभी स्थान पर समान है, तो इसे क्या कहेंगे अपन? समांगी मिश्रण। ठीक है, अगर हम घटकों की बात करें, विलियन के घटक, तो विलियन के घटक जो हैं मुख्यतः विलियन के घटक होते हैं दो। विलेय प्लस, या यूं कहें कि विलियन के घटक विलेय और विलायक। विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। और विलियन किससे मिलकर बना होता है? विलेय और विलायक से। विलेय का मतलब क्या हो गया? सॉल्यूट। विलायक का मतलब क्या है? सॉल्वेंट। और जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो बनता है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन। तो विलियन बराबर क्या है? विलेय प्लस विलायक। अब इसमें अगर अपन देखेंगे जल और नींबू के रस की अगर बात करें तो जल अधिक मात्रा में है, जल की जो सांद्रता है, जो मात्रा है वो अधिक है। और नींबू का रस तो थोड़ा सा मिलाया तो नींबू के रस की मात्रा कम होती है, कम मात्रा में है। ठीक, तो विलेय क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो विलियन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं वो विलेय कहलाते हैं। जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, अधिक मात्रा में उपस्थित हो, उसे कहते हैं विलायक। तो नींबू के जलीय विलयन में नींबू का रस किसके रूप में कार्य कर रहा है? ये कार्य कर रहा है विलेय के रूप में, और ये कार्य कर रहा है विलायक के रूप में। ये विलेय है और ये
विलायक, और विलायक जैसे ही मिलते हैं तो अब ये नींबू का जो जलीय विलयन है किस रूप में कार्य कर रहा है, विलयन के रूप में। तो ये परिभाषा हुई विलयन, विलय और विलायक की। नोट करते रहना, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना है। अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, मैं रफ कर लेता हूँ। अब कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, क्या होते हैं। तो तनु विलयन जैसे मान लो 1-1 लीटर जल इन दोनों में है, इसमें नींबू का जो रस है वो 1 चम्मच मिलाया और इसमें नींबू का रस मिलाया 5 चम्मच। दोनों में जल की मात्रा सेम है, तो दोनों में अगर तुलना की जाए तो नींबू का रस कम किस में है, 1 चम्मच में, तो इसे कहते हैं तनु विलयन। और जिसमें ज़्यादा है वो क्या कहलाता है, सांद्र विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है तनु विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है वो सांद्र विलयन कहलाता है। तो क्या लिख सकते हैं, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है क्या कहलाता है, तनु विलयन। सांद्र विलयन क्या होगा, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है क्या कहलाता है, सांद्र विलयन। अब 3 नाम और है, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। मान लो कि ये जल है और जल में हम नमक घोलते हैं, क्या घोलते हैं, पहले हमने 1 चम्मच नमक घोला तो आराम से घुल गया। 1 चम्मच नमक इस जल के अंदर आसानी से डिजोल्व हो जाता है, घुलनशील हो जाता है। 1 चम्मच के बाद भी अगर हम नमक को मिलाएं तो इसमें नमक और घुल सकता है। तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ को और अधिक घोला जा सकता है, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ को और अधिक घोला जा सकता है, घोला जा सकता है क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन कहलाता है, असंतृप्त, जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ को घोला जा सकता है वह विलयन क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब मान लो इसमें 1 चम्मच शक्कर ये नमक और मिलाया, फिर चम्मच से हिलाया वो घुल गया, 1 चम्मच नमक और मिलाया और घुलाया, घुल रहा है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो नमक हम अतिरिक्त मिला रहे हैं वो घुलता नहीं है, वो इस बर्तन के पात्र के पेंदे में रह जाता है। तो वह विलयन जिसमें कोई विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा में घुला हो, निश्चित ताप पर अधिकतम मात्रा में घुला हो, उसके बाद अगर नमक को घोलेंगे तो घुलेगा नहीं, वो पेंदे में अविलेय अघुलनशील अवस्था में ही रहता है। क्या लिख सकते हैं, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर, ताप नियत होना जरूरी है, निश्चित ताप पर
विलेय पदार्थ वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा में उपस्थित हो, अधिकतम मात्रा में उपस्थित होता है, कौन सा विलयन कहलाता है? ये कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड असंतृप्त विलयन, सैचुरेटेड संतृप्त विलयन और हाइपोसैचुरेटेड अति संतृप्त विलयन। अब क्या होगा कि जैसे अभी हमने नमक को घोला, ये जल है, ये नमक है, 1 चम्मच घोला, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, जितना घुल सकता था अधिकतम मात्रा में, वो तो क्या कहला रहा है? संतृप्त विलयन। लेकिन अब इसी को हम गर्म कर दें तो गर्म करने पर जो नमक घुला हुआ नहीं था वो भी घुल जाता है। निश्चित ताप पर अगर अधिकतम मात्रा में घुला हुआ है तो वो कहलाता है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड विलयन। और अगर ताप बढ़ा दें तो और अधिक पदार्थ घुल जाए तो वो विलयन क्या कहलाएगा? अति संतृप्त। ताप बढ़ाने पर विलयन में विलेय पदार्थ की अधिकतम घुलित मात्रा की स्थिति क्या कहलाती है? अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन की स्थिति अति संतृप्त विलयन की होती है। ठीक है, तो तनु विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ कम मात्रा में हो, ज्यादा मात्रा में हो तो सांद्र विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ को और घोल सकते हैं, असंतृप्त। निश्चित ताप पर अधिकतम घुला हुआ हो, संतृप्त। और ताप बढ़ाने पर और अधिक घुल जाए, अति संतृप्त। तो ये कुछ परिभाषाएं थी। लेसन को आगे बढ़ाएंगे अपन शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।